हेलो हेलो माइरा। हाय विनय। काफ़ी एक्साइटेड हैं आज सब। आई मीन विदाउट अ डाउट सबको पता है कौन आ रहा है हमारे साथ लाइव आज। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स टुडे। अरे हाय तो कहो ना। हाँ जी हेरम हाय। गुस्सा मत हो यार। अक्षर टुडे विथ द वन एंड ओनली गब्बर शिखर धवन। लेट्स सी इफ ही इज देयर। आई ट्राई टू सेंड हिम अ रिक्वेस्ट। यस। He's joining us. हाँ जी शिखर बाजी हाँ कैसे जी, हो? क्या हाल है? बस ठीक हो? शिखर बाजी। हाँ जी ऑल गुड। गुड। सॉरी फॉर कमिंग लेट, सॉरी टू माय ऑल माय प्लान्स। आई केम बिट लेट। थोड़ा मेरे बट मैं भूल गया था। मैं नीचे सैर कर रहा था तो मेरे दिमाग से निकल गया। फिर मैं एकदम से फ़ोन चेक किया। फ़ोन मेरा साइलेंट पे रहता है तो फिर मैंने कहा ओ यार 8 बजे वो था तो फिर मैं अभी बस ऊपर आया हूँ। हाँ हाँ जी। जी। और मेरे को लगा ही क्योंकि ऐश के वक्त भी हुआ था ना आपका। आप उसके साथ कर रहे थे तभी आप सैर करने चले गए थे तो मैंने चलेगा। सोचा यार गारंटी आप चले गए हो सैर करने भी। तो बिल्कुल 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 वेट एब्सोल्युटली। करता। ऐश के साथ भी सेम हो। वो लकीली क्या हुआ कि मैं 8 बजे से पहले आ गया। हम्म। तो वो फोन कर रहा था 3 4 बारी तो मैंने उठाया नहीं था तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ तो उसको फिर तब सांस आई थी कि हाँ याद है इसे। हाँ मैं भी थोड़ा टेंशन में तो आ गया था बट मेरे को पता था नहीं आप 5-10 मिनट में आ ही जाओगे। हम्म। हाँ जी शिखर बाजी। बाकी हाँ कैसे एक्सरसाइज कर रहे थे क्या चल रहा था अभी? बस अभी मैं अपनी रनिंग करके आया हूँ। वाह। और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे दिल्ली में। हाँ जी। एंड एंजॉयिंग इट या लविंग इट। फिट यहाँ भी। फिटनेस पे ही ध्यान है, फिटनेस पे ध्यान है। और घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। जी यहाँ भी मुंबई में भी अच्छा माहौल बना है बारिश वाला। लग रहा है 1-2 दिन में आ जाएगी मॉनसून आ बारिश। गया बाबा। हाँ जी। और दिल्ली में तो साइक्लोन भी आया था। हाँ जी। पर मतलब सिटी के अंदर बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ बट थैंकफुली मतलब इतना डैमेज नहीं हुआ। हम्म। जी। ओके। अच्छा शिखर भाजी काफी सारे क्वेश्चंस रेडी हैं। हाँ फैंस जी ने तो जरूर। पता नहीं आज जितने भी कवर कर लेंगे कुछ ना कुछ फैंस ने तो डिसअपॉइंट होना है क्योंकि इतनी क्वांटिटी में क्वेश्चंस आए हैं। तो अच्छा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो शिखर भाजी ये पूछना था कि आप जैसे आई आई वोंट आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हो बट हम्म। एक दो चीजें हैं जो मेरे को पूछनी है। सबसे पहले तो ये पूछना है कि इतना सारा टाइम जोरावर को आप दे पाए हो हाँ इतने जी हाँ अरसे के बाद तो वो बिल्कुल। फीलिंग कैसी है? बेस्ट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। उसके साथ मेरा जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। उसके साथ रोज़ नीचे जाना खेलना। मैं दिन का 1 2 घंटा उसके साथ नीचे खेलता हूँ। पहले उसको खिलाता हूँ फिर मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। और ये इससे अच्छी खुशी नहीं है क्योंकि भाई एक बाप जब अपने बच्चे को देखता है हंसता हुआ तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो हंसता खेलता रहता है और तगड़ा है। और कभी नीचे भी गिरता है तो मैं उसको कभी वो नहीं करता कि सीसू नहीं करता था। तगड़ा रखता हूँ जी। उसे। तो खुशी है मुझे कि वो जिस तरीके से ग्रो कर रहा है। आई एम श्योर ही गोना बिकम अ फर्स्ट ऑफ ऑल गुड ह्यूमन बीइंग एंड देन that's my wish that he becomes a successful man in his own field, whatever field he wants to get into. Yeah. एंड ही इज वेरी एक्टिव लाइक यू है ना। मतलब Oh उसका yeah, he's very active. लुक भी वैसा ही है। हाँ लुक भी वैसे ही है। और इज वेरी वेरी एक्टिव। मतलब मेरे को थका देता है वो। अगर मैं पूरा दिन उसको संभालूंगा तो मैं थक जाऊंगा। फिर मेरे को अपनी ट्रेनिंग करने की मिलेगी। उसको दोपहर में ही साइकिल करने जाना है, ये करने जाना है। मैंने कहा रुक भाई शाम को चलेंगे। सुबह क्या कहते हैं दोपहर में गर्मी बढ़ी है। ये अभी राशिद खान भी आ गया है। राशिद भाई क्या हाल है? ठीक है। और खलील अहमद, हाँ जी, क्या हाल है? दोनों ठीक हो भाई? बढ़िया सब। हाँ जी हाँ तो जरूर। हाँ जी शिखर भाई जी तो शिखर भाई जी एक एक चीज है जो सब फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं और एक चीज जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है आपके बारे में कि जैसे मान लो अभी ये जो सिचुएशन चल रही है अभी करंट सिचुएशन कोविड हाँ की जी चल रही है। सब हम सभी परेशान हैं एक हिसाब से कि यार कितने टाइम से घर बैठे हैं चाहे वो इकोनॉमी हो या हर तरीके से लोग कुछ स्ट्रेस में हैं। पर जी आप बिल्कुल। जिस तरीके से जीते हो और आप जिस तरीके से एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हर चीज को देखते हो ना वो देख के या हम सबको भी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आपका हमेशा से ये अप्रोच रहा है लाइफ के लिए? हाँ जी हाँ बिल्कुल। मेरा मैं शुरू से काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ बट उस वक्त के साथ मैं और रिफाइन होता गया हूँ। और अब जैसे ये सिचुएशन आई तो
मैंने मतलब मेरे लिए मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि आज तक मैंने कभी अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं बिताया था, क्योंकि मेरी फैमिली वैसे भी ऑस्ट्रेलिया रहती है। तो रैदर देन ये सोचता यार कि कहाँ लॉकडाउन में फंस गया, मैंने ये मेरा ये सोचती कि भाई एक अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी वाइफ के साथ और रिलेशन ब्यूटीफुल करूँ, अपने बेटे के साथ करूँ। और वैसा ही हुआ कि मेरा रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया उनके साथ। और ऐसा नहीं कि मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने को, बिल्कुल दिल करता है, पर मैं कभी अंदर घर पे डेस्परेट नहीं हुआ या उदास नहीं हुआ कि मैं घर पे फंसा हुआ हूँ। ये वो क्योंकि आप अगर सोच पॉजिटिव रखोगे तो फिर वैसे ही फीलिंग क्रिएट होगी। तो जी इसलिए पाजी। पॉजिटिव सोचना बड़ा जरूरी है। जी। और और पाजी अभी नेगेटिव सोच के कुछ हाँ होएगा जी। क्या? हाँ वो तो है। नहीं, वेरी नाइस। और या वही आपके मतलब हम पोस्ट भी देखते हैं ना, जिस तरीके से आप मस्ती करते हो, हर हर चीज मतलब यू आर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आप ये सोच रहे हो कि यार चांस मिला है तो आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो अच्छा लगता है देख के हमको भी। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू खलील फॉर द लवली मैसेज। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी जिगर भाई। तो एक क्वेश्चन है आपके और दिल्ली कैपिटल्स के बहुत बड़े फैन हैं। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके रूटीन के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा और फैंस को भी बताना चाहूंगा। उस क्वेश्चन ये पूछा है कि एक ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ बट उसकी टैगलाइन पता है आपको, अ कंप्लीट मैन। ठीक है। तो अच्छा। उसने कहा है कि इस ब्रांड ने क्या कभी आपको अप्रोच किया है, क्योंकि आप क्रिकेटर हो, आप एक परफेक्ट फैमिली मैन हो, हम्म। आप गुड फादर हो, शायर हो, टैलेंटेड फ्लूट प्लेयर हो, सारी क्वालिटीज है आपके अंदर। तो कभी अप्रोच किया है आपको? कंप्लीट मैन। अच्छा, रेमंड हाँ कंप्लीट मैन। जी। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को भी कभी तक अप्रोच नहीं किया, पर अगर करेंगे जरूर, क्यों नहीं। हाँ सूट जी। में तो तो ये वैसे ही बड़ा लगता हूँ, हाँ सूट बूट में आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल। और वो लुक भी याद है जो डीसी अवार्ड नाइट्स भी हुए थे, तो हाँ दैट जी, टाइम आल्सो योर लुक वाज अमेजिंग। बिल्कुल, तब मैं पठानी पहना हाँ था। जी। अच्छा शिखर भाई, तो रूटीन पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि एक चीज जैसे आईपीएल में भी मैंने जो आपके बारे में देखी थी कि आप सारी चीजों को टाइम देते हो। एक मिनट। हाँ जी। शिखर भाई नेटवर्क चला गया था आपका शायद। हाँ। हाँ जी हाँ शिखर जी। भाई। हाँ जी। तो मैं कह रहा हूँ आईपीएल में भी जो देखा था, आप हर चीज को टाइम देते हो। आप मेडिटेशन करते हो, आपको फ्लूट पसंद है बजाना, आप पूल साइड जाके आराम से बैठ जाते हो, फ्लूट हाँ बजाते जी। हो, हाँ फिटनेस जी। को टाइम दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर सब लोगों के साथ आके मजाक मस्ती कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, टीटी के। अब हर चीज किस तरीके से बैलेंस करते हो और कैसे कर पाते हो इतना सब एक दिन में? क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता हूँ कि आई एम नॉट बिजी बट आई एम वेरी इजी। तो जब मैं इजी रखता हूँ अपने आप को तो सारे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है मेरे पास, और सच में बड़ा सारा टाइम है। जैसे जब भी मैंने आईपीएल चला रहा था तो यू वर देयर विद मी फॉर 45 डेज, 60 to 50 days। तो क्या कहते हैं, इतना टाइम है, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद टीटी खेलने को भी मिल जाता है। शौक होना चाहिए। और मेरा मानना है कि हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, किसी के लिए भी, क्योंकि सब काम कर रहे हैं, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद शौक पूरे करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं अपने शौक सारे पूरे करता हूँ, मेरे को शौक बहुत सारे हैं। घुड़सवारी का भी शौक है, बांसुरी का भी शौक है, बाकी स्पोर्ट्स खेलने का भी शौक है। तो कोई भी अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उसको एंजॉय करता हूँ। जी भाजी। और एक चीज जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके बाद हम सबको पता है कुछ टाइम तक तो शायद फैन स्टेडियम में ना आ पाएंगे। हाँ तो जी। मेरे को एक विजुअल दिमाग में आता है, आप जब भी बाउंड्री लाइन पे होते हो और कैच पकड़ते हो ना, तो आप हाँ जी। तुरंत पीछे मुड़ जाते हो और तो थाई फाई करके क्राउड की तरफ देखते हो। तो मैं वो एब्सोल्युटली। सोच रहा था कि वो सेलिब्रेशन कैसे होगा अभी। हाँ बिल्कुल। वो मैंने सोचा नहीं, बट बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। अब वो सेलिब्रेशन अब मैं जब पीछे मुड़ के नहीं करूंगा, पर वैसे करूंगा जरूर, ताकि टीवी से भी सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं, मेरे फैंस हैं, देखे हम्म। होंगे तो खुश खुश होंगे। और बड़ी खुशी मिलती है मुझे कि मेरे उस जो मैं पट पे मारता हूँ थाई पाई से, हाँ जी। लोगों को बड़ी खुशी मिलती है, और एक कनेक्ट है लोगों का मेरा उससे। हाँ। जी पाजी। पाजी एक फैन क्वेश्चन लेता हूँ बीच में। हाँ जी। ये आपका मेरे को लग रहा है फैन अकाउंट है, क्योंकि नाम है शिखर धवन 85। हाँ तो जी। इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि गब्बर जब कभी भी प्रेशर में आता है या नर्वस होता है, फील्ड पे हो, ऑफ द फील्ड हो, तो क्या क्या करता है? ये क्वेश्चन है आपके लिए पाजी। उस वक्त क्या करता हूँ, उस वक्त शांत रहता हूँ, और स्लो डाउन कर देता हूँ थोड़ा, ताकि क्लैरिटी मिले कि हफड़ा दफड़ी में
ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड कोई भी डिसीजन लेना वो इतना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए उस वक्त शांत रहना बड़ा ज़रूरी है, नर्व को काम करना बड़ा ज़रूरी है। नर्वसनेस सबको आती है, स्पेशली क्रिकेट जब खेलते हैं हम, जब पहली बॉल खेलने जा रहे हैं तो सबका दिल धक 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 कर रहा होता है, चाहे आप जितने मर्जी मैचेस खेल चुके हो, फिर भी जब बैट्समैन जाएगा तो दिल धक धक करेगा। तो उसको टाइम देना ज़रूरी है उस वक्त। या ऑफ द फील्ड अगर मेरे को किसी से आर्गुमेंट हो रहा है तो मैं उस वक्त अपने आप को ठंडा रखूंगा कि भाई I'll tell myself that कि रेज योर वर्ड्स रेदर देन रेज योर वॉइस। तो मैं वर्ड्स अच्छे चुनूंगा। तो सांस का कंट्रोल करना, अवेयरनेस होनी, अगर आपके दिमाग में अवेयरनेस है कि यार शांत रहना है तो फिर आप शांत रहोगे। और वो फिर उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है बार बार। कि पहले अगर जैसे बंदा 10 में से 10 बार गुस्सा कर रहा है, 10 में से 10 बार नर्वस होके रिएक्ट कर रहा है, तो उस आदत को बदलने के लिए पहले एक बारी बदली जाएगी, 2 बारी, 3 बारी। तो अगर 10 में से 7 बारी भी हो गया, 3 बारी इंप्रूवमेंट है, वो भी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। वाह, ग्रेट। शिखर जी एक फोटो दिखाना, अच्छा हमें भी दे दो शिखर भैया, हमें भी टाइम दे दो, यूजी कह रहा है। वो यूजी तेरे लिए टाइम ही टाइम है भाई, कब मना किया। अच्छा शिखर भाई एक फोटो लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ और जी, कुछ आपने रिकग्नाइज तो कर ही ली होगी फोटो कब की है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी शिखर भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप में कुछ चीजें थी। यू हैव मतलब आईसीसी टूर्नामेंट से जो कहते हैं आपका लव अफेयर यहीं से शुरू हुआ था, और आपकी स्टार्ट ही धमाकेदार हो गई थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में। आपके 505 रन है सिर्फ 7 इनिंग्स में, हाँ जी, और आई मीन यू हैव लॉट ऑफ माइंड ब्लोइंग स्टैट्स। हाँ तो हाँ जी। ये शुरुआत का एक्सपीरियंस कैसा रहा शिखर भाई आपका आईसीसी टूर्नामेंट खेलने का? बहुत अच्छा रहा ये तो बहुत बड़ा सपना पूरा होता कि भाई उस वक्त जैसे हम स्टेट लेवल से अंडर 19 खेलते थे, तो उस वक्त इंडिया अंडर 19 खेलना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी यार। कि इंडिया अंडर 19 जैसे पार्थिव पटेल खेल के आता था तो हम उसको देखते थे, पार्थिव पटेल इंडिया अंडर 19 प्लेयर है, वाह। हाँ, तो मेरा वर्ल्ड कप में जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत खुशी मिली थी। फिर वहाँ जाके इतने रन बने, और अभी तक मेरा ये रिकॉर्ड है 505 रन का, अभी तक जी 2004 से किसी अभी तक टूर्नामेंट टूटा या नहीं। तो खुशी मिलती है बहुत। और वहाँ से जो मेरे करियर को बूम मिला, क्योंकि उसके बाद अंडर 19 इंडिया खेलने से मेरे को ये बड़ा फायदा हुआ कि मेरे को डायरेक्ट दिल्ली रणजी ट्रॉफी खेलने को मिल गई। उस वक्त दिल्ली रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे हमारी टीम में, जी सारे बड़े नाम, वीरू भैया, गोती भाई, मिथुन मिनाज भैया, आकाश चोपड़ा भैया, सारे बड़े से बड़े। तो मेरे को डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। जी तो पढ़ा ही बहुत होगा सारे आपने, कमेंट कमेंट तो पढ़ा ही होगा कि यूजी का। चिंटू शेखर भैया इन दिस पे। चिंटू नाइस चिंटू कौन है भाई? पता नहीं। चिंटू का मतलब मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को बता यूजी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ शिखर, तो इसके बाद एक और एक चीज पे फोकस करते हैं शिखर भाई, और जो है मान लीजिए आपके करियर के बारे में, अगर या एटीट्यूड तो नहीं कह सकता, बट एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती है ना, उसकी बात करनी है। बट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ उसके पहले। क्या देख पा रहे हो आप ये जो लगाया है मैंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ कभी जी, महल तो की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी शिखर भाई, और दो दो दिन पहले की शायद बात है कि हमने 1 ईयर कंप्लीट किया आपकी जो सेंचुरी हुई थी, जब आपके उंगली में चोट आई थी और आपने वो फाइट बैक करके फिर भी सेंचुरी बनाई थी। तो ये नई बात नहीं है आपके करियर में ना, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि आप, हेलो जोरावर, हेलो। हाउ आर यू? कम ऑन, तो गुड बॉय, प्लीज हेलो, से हेलो, हे, हाउ आर ये यू? Good, good. या टेल मी कूल हेयर स्टाइल जोरावर। प्लीज। हाँ शिखर भाई, तो ये हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कुछ भी अगर डाउनफॉल आता है या आप पीछे हटते हो ना, तो आप उतने ही स्पीड से वापस कम बैक करते हो। हाँ और जी, अगर कुछ नंबर्स भी देख लूं तो रिसेंटली भी जैसे आप इंजर हुए, उसके बाद आए आपने 74 बनाया, 96 बनाया हाँ जी। T20 सीरीज में श्रीलंका के अगेंस्ट। तो आपके इस क्वालिटी के बारे में बताइए आप हमको कि व्हाट इज इट अबाउट शिखर धवन दैट मेक्स हिम सच अ फाइटर? हाँ जी, यार मेरी विल पावर स्ट्रांग है, और मैं अपने फेलियर्स को या कोई भी इंजरीज होती हैं उसको, उस पर दुख नहीं लगाता था, पर मैं उससे सीखता हूँ।
कि अच्छा यार मैं फेल हुआ तो मैंने क्या गलती करी, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। और लेकिन उसको घिसाता नहीं अपने साथ कि भाई यार नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वो नहीं, मेरा वो नेचर वो कभी नहीं रही। इस वजह से मेरी जो एंट्री भी हुई थी इंडियन टीम में वो भी इस वजह से हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त भी पॉजिटिव रहता था। मैंने कोई बात नहीं है, जब आना होगा मेरा नाम आ जाएगा। तो मैंने 27 साल में जाके डेब्यू किया अपना, जो मेरा असली क्रिकेट शुरू हुई इंडियन टीम के लिए 27 साल की उम्र से हुई। तो हमेशा मेरा यही रहता है कि यार अब जैसे मैं ड्रॉप हो गया, मैं कोई बात नहीं, अब मेरे को क्या करना है जिससे मैं वापस आ सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ इंडियन टीम के लिए और अच्छा कर रहा हूँ इंडियन टीम के लिए। तो मैं पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखता हूँ और पॉजिटिव अफर्मेशन रखता हूँ अपने लिए, ताकि मेरी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहे। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसको यूज करता हूँ, अट्रैक्ट करता हूँ चीजें अपनी लाइफ में। जी कि जो मैंने अपना ड्रीम देखा, मालिक की मेहर से पूरा हुआ, पूरा हो रहा है। तो मालिक की मेहर तो है ही है, वो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में आपका करेजियस होना बहुत जरूरी है, जिगरा होना बहुत जरूरी है। तो जिगरा सक्सेस पाने का भी, फेलियर सहने का भी, क्योंकि कुछ भी हुए लाइफ में, हर एक जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में ये नहीं कि सिर्फ सक्सेस ही आता है, फेलियर भी आता है। पर वो फेलियर पे उस चीज को होल्ड रखते हैं, उसको सहन करते हैं। उन्हें पता होता है कि यार ये चीज निकल जाएगी, कोई बात नहीं, उसको उनको अपने पे भरोसा होता है। तो वो भरोसा मेहनत से आता है, अपने आप से अच्छी बातें करके आता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड होना बड़ा जरूरी है, यार रहते थे विक्टिम। अगर बंदा अपने आप से नेगेटिव बात करेगा और उसके पास 10 पॉजिटिव बंदे भी होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने आप राइट से राइट अच्छी बात करना और उस चीज पे अच्छा सपना लेना और उससे ज्यादा मेहनत करना उस सपने के लिए, तो जरूर चीजें पूरी होती है। वाह। और कंसिस्टेंटली शिखर भाजी, राइट? कंसिस्टेंट, हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब अब यार अगर मेरे जैसे लाइन है तो मैं उस पर फिर मेहनत करता रहूंगा, कि करता रहूंगा, कोई फर्क। अब जैसे मेरे को नहीं पता कब क्रिकेट शुरू हुई कब नहीं, लेकिन मैंने अपनी फिटनेस इतनी स्ट्रांग रखी हुई कि जिस दिन मैं उतरूंगा ग्राउंड पे तो मैं वैसे ही बड़ा फिट रहूँ। तो मैं वाह अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप में, rather देन मैं कहूँ कि जब होएगा तब करो। तो यू प्रिपेयर टू सक्सीड और यू प्रिपेयर टू फेल। तो आप क्या चीज चाहते हो वो आपके ऊपर है। वाह, दैट्स अ नाइस लाइन। ग्रेट। शिखर भाजी, काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा कोई, लाइक आप इतने साल से खेल रहे हो, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट आपको इंडियन ड्रेसिंग रूम का या कुछ अगर फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं? कुछ भी होगा, लाइक लाइट हार्टेड मोमेंट, क्योंकि आप हो तो मस्ती तो बिल्कुल होती है आसपास। बड़े सारे हैं यार, बहुत सारे फनी मोमेंट्स हैं। हम्म। बहुत सारे अभी अब मेरे दिमाग में सच, अभी मैं सोचता हूँ कि कौन से हैं। हम्म। मतलब रोहित के साथ, अभी मैं रिसेंटली जब रोहित के साथ तो मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो बता रहा था कि भाई जैसे मैं स्लिप पे खड़ा था तो मैंने गाना गाना शुरू कर दिया, तो बैट्समैन ने सुन ली तो रुक गया, बॉलर रुक गया, वो हो गया। या स्पॉन्टेनियस बक चलती रहती है जी। ड्रेसिंग रूम में। आप तो पार्ट थे हमारे, तो आपने देखा ही कि कितनी मस्ती होती है। तो लड़कों को कि यार जैसे क्या कहते हैं, केक लगाना। अब तो केक क्या था, अभी भी केक लगाया जाता है, तो केक लगाना हो गया, या नॉर्मल हंसी मजाक जोक्स हो गए, वो हम्म। सारी चीजें चलती हैं बिल्कुल। जी शिखर भाजी, और इसी पे बस एक क्वेश्चन और आ रहा था कि आपके हिसाब से सबसे फनीएस्ट कौन है ड्रेसिंग रूम में, मतलब आपके अलावा? फनीएस्ट सबसे ज्यादा यूजी यूजी बहुत फनी है। जी। यूजी बहुत फनी है, बहुत रौनकी है वो। और मैं भी फनी हूँ, काफी लड़के फनी है। हर एक का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। वो भी जी। बड़ा ट्रिकी है, तो उसको वो छोटी छोटी ना वो छोड़ेगा, कि कभी कभी बोलेगा पर ऐसा बोलेगा कि बंदे को चुभाता है तो फिर हंसते हैं सारे, तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं हम सारे, तो वो जी। बहुत अच्छी एज अ फैमिली। हाँ जी। जी, और माहौल भी काफी लाइट हो जाता है ना, क्योंकि आप हमेशा इंडिया के लिए खेल रहे हो तो प्रेशर तो होता ही है। प्रेशर बिल्कुल होता है, चाहे इंडिया के लिए खेल रहे हो चाहे आईपीएल में खेल रहे हो, जी। प्रेशर होता है। और लेकिन वो प्रेशर के यूज टू रहना पड़ता है। उस वक्त भी नॉर्मल रहना जरूरी है प्रेशर में। जितना आप नॉर्मल रहोगे उतना रिलैक्स रहोगे, तो आपको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और हम यही कहते हैं कि नेट पे इतनी मेहनत करो कि मैच आपके लिए आसान हो जाए। हाँ, तो इसलिए वो नेट पे जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ताकि जब मैच आए तो आसान हो जाए। वाह, ग्रेट। बिल्कुल। शिखर भाजी, एक फोटो दिखाता हूँ और आपको, ठीक है? और वो फोटो के साथ आप, मतलब सिर्फ उस फोटो के साथ नहीं, लेकिन उस इंसान के साथ बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं आपकी। हाँ जी, अच्छा। हाँ। आ, तो बिल्कुल।
वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक ओपनिंग पेयर्स इंडिया हैज एवर गॉट। और मतलब अगर कुछ नंबर्स भी देख रहा हूँ कि सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन पेयर in terms of runs after Tendulkar Ganguly and joint second most century partnerships in the world along with Hayden and Gilchrist। ओके और उसमें फर्स्ट सचिन पाजी और दादा है। तो 16 आपके हैं रोहित और आपके, और 21 इज फॉर सचिन पाजी एंड दादा। तो अच्छा ये रिलेशनशिप आपकी बहुत पहले से आती है क्यों? यू हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। बिल्कुल एब्सोल्युटली अंडर 19 के टाइम से। तो रोहित मेरे से 1-2 साल जूनियर ही रहा अंडर 19 में भी। तो तब तक मैं अंडर 19 इंडिया खेल चुका था। वो आया था उस वक्त, तब हम मेरे को अच्छे से याद, हम KCA में थे, कोई कैंप था इंडिया ए का किसका था। तो हमने साथ में वो कैंप किया था। तो तब मेरी दोस्ती थी उससे, रोहित से। तो उसके बाद से फिर तब से दोस्ती रही है, और एक प्यार है एक दूसरे के टुवर्ड्स। एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ गेम में भी झलकती है, और एक ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है। तो वो चीज़ बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि मेरे को उसकी नेचर पता है, उसको मेरी नेचर पता है, उसको मेरे तौर तरीके पता है, ये कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, क्या या इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है, तो या मुझे उसका कैरेक्टर पता है कैसा है। तो वो चीज़ें बहुत फ़ायदा देती है। बिल्कुल। और मालिक की मेरे की हम दोनों ने इतनी सेंचुरीज की पार्टनरशिप बनाई है और इतना अच्छा किया है देश के लिए, तो बहुत खुशी मिलती है। और इतनी दुआएं मिलती हैं लोगों से कि इतना अच्छा किया, इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, तो बहुत खुशी मिलती है। और शिखर भाई जी, ये जो आपकी ऑफ द फील्ड भी जो केमिस्ट्री है रोहित के साथ, जैसे हम आपको बात करते हुए भी कितनी बारी देखा है, और आईपीएल के वक्त भी, मतलब आप दोनों की फैमिलीज आर आल्सो लाइक वन सिंगल फैमिली। तो इतना आप प्यार शेयर करते हो ऑफ द फील्ड भी, तो ये जैसे आप अभी कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं आपका ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट करता है, क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। एब्सोल्युटली। जब देखिए ना, जब आप दो दोस्त इकट्ठे होते हैं तो उनकी अगर एनर्जी मिक्स होती है, सिंक हम्म। रहती है, तो एक दूसरे की एनर्जी से मतलब पॉजिटिविटी और बढ़ जाती है ना। जहाँ यारी होगी वहाँ प्यार होता है, तो पॉजिटिविटी और वाइब्रेट करती है। तो उससे ऑफ कोर्स वो गेम में भी होती है। अब जैसे मेरे को कोई दिक्कत आती है जब बैटिंग करते हो, तो मैं उससे पूछता हूँ रोहित से कि भाई यार मेरे को ये है, मैं ये सोच रहा हूँ अब क्या किया जाए, तो वो मेरे को उसका आंसर दे देता है, या वो मेरे से पूछ लेता है। तो हम दोनों हमेशा, हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। और पता होता है कि भाई जो वो राय दे रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, तो मेरे को पूरा भरोसा है। ने उस पे क्या, सब पे ही भरोसा है। वो जी। तो एक हमारी टीम का वो है। तो लेकिन ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इंडियन टीम इज अ बिग फैमिली। ऑल ऑफ अस, वी ट्रेवल 220 days इन अ ईयर और 230 days इन अ ईयर। तो वो फैमिली की तरह हम रहते हैं, और प्यार रहता है पूरा। जी पाजी। और आते हैं हमारी अगली फोटो पे, और अगेन स्पेशल पिक्चर। हाँ तो इससे कुछ चीजें पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि काफी सारी है। हमने जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात की कि शिखर धवन्स लव अफेयर विद आईसीसी टूर्नामेंट्स। तो अंडर 19 का आपके रिकॉर्ड की तो बात कर ही ली आप, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज थे 20 अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में भी टॉप हाँ जी। स्कोरर इन 27 चैंपियंस ट्रॉफी, हाईएस्ट स्कोरर फॉर इंडिया इन द 2015 वर्ल्ड कप। और फिर आपने अभी लास्ट वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी और टीम के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, हाँ जी। हाँ जी। अगेन विद अ फ्रैक्चर्ड फिंगर। इसमें शिखर भाई जी एक स्टैट है, 47 बैट्समैन जिन्होंने वर्ल्ड कप्स में या आईसीसी टूर्नामेंट्स में 1000 से ज्यादा रन बनाए, हम्म, यू आर द फास्टेस्ट टू गेट टू दैट मार्क। दैट्स वन। दूसरा 65.15 की एवरेज, और हाँ जी। तीसरा फोर्थ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट अमंग ऑल द बैट्समैन, 98.25 का स्ट्राइक रेट है, और 6 सेंचुरी बनी है आपकी, जो है हाँ जी। जो जॉइंट सेकंड मोस्ट, एंड 450। मतलब ये इतना ज्यादा मेरे को पढ़ना पड़ा है, क्योंकि आपने इतने ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये क्या क्या फीलिंग आती है इतने बड़े स्टेज पे जाके, आप हमेशा टीम के लिए परफॉर्म करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो? बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये जैसे जो 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो मेरा कमबैक था वो वनडे में। मैंने जब सेंचुरी बनाई थी टेस्ट डेब्यू में, उसके बाद मेरे को डायरेक्ट मौका मिला था वनडे टीम में आने का। तो साउथ अफ्रीका के से मेरा कमबैक था और मैंने सेंचुरी बनाई थी। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि एक बंदा जब सेंचुरी बनाता तो सबसे पहले फील होता है यार अच्छा टीम में जगह पक्की होगी भाई, अब मैं सेफ हूँ। नहीं तो जी। बंदा उसी में डर में रहता है शुरू में, तो क्योंकि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो उन्हें पता होता है यार कि अगर 2-3 नहीं हुआ तो फिर कोई और आगे खेलेगा। तो वो चीज़ थी।
और उसके बाद फिर वो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, गोल्डन बैट मिला मुझे। हम सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, कोई भी मैच नहीं आ रहे थे एज अ टीम। एंड सब ने, जड्डू ने, मैंने, विराट ने, रोहित ने 3-4 हाफ सेंचुरीज बनाई थी, तो पूरी टीम ने इतना अच्छा किया था, तो बहुत खुशी हुई थी। और ऑफ कोर्स एज अ चैंपियन टीम जब आपको ये गोल्डन बैट मिलता तो बिग प्रेस्टिजियस अवार्ड। एंड मेरे को बहुत खुशी हुई थी, और मैं बड़ा खुश था। और क्या कहते हैं, अब आईसीसी टूर्नामेंट में ऐसा कुछ नहीं है यार कि मैं अलग से प्रिपेयर करता हूँ या कुछ, बट जी कुदरती रहता है मेरा। जैसे वर्ल्ड कप भी 2015 वर्ल्ड कप भी काफी अच्छा रहा था, उससे पहले मेरी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, पर वर्ल्ड कप आते ही मैंने सही टाइम पे पीक कर गया, तो वो भी बड़ा अच्छा रहा था। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीफाइनल हार गए थे, और उसके बाद फिर 2017 का जो ये चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें उसमें भी मैं पहले टीम में इतना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर मैं आया तो फिर मैंने अच्छा पिकअप किया, और उसके बाद वहां से भी फिर मैं दोबारा गोल्डन बैट जीत गया। जी पाजी। और वो जो मिस्टर आईसीसी का टैग लगता है, हाँ लेकिन जी, आपको कुछ तो फीलिंग आती होगी ना शिखर पाजी, चाहे आप फॉर्म में भी ना हो, कि हाँ जी। आईसीसी टूर्नामेंट में जा रहा हूँ यार, ये मेरा जोन है, मैं यहाँ पे तो करूंगा ही करूंगा अच्छा परफॉर्म, ये फीलिंग आती है कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता कि पर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, जी चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो या आईसीसी हो या एशिया कप हो या कुछ भी हो। एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं हर रोज इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं मेरी तरफ से तो मैं ही चाहता हूँ कि भाई मैं हर रोज अच्छा करूँ। हाँ, जी हमारे को ये चीज़ एक्सेप्टेंस हमारी इसलिए बढ़ती है कि भाई हर बारी अच्छा नहीं होता, तो अपने जो हमारे फीलिंग्स है उसको संभालना पड़ता है, और सही तरीके से संभालें तो फिर वो अच्छी और बढ़ती जी। और शिखर पाजी, ये इस फोटो को अगर आप ठीक से देखो ना, तो एक चीज काफी हिट हो गई थी इस फोटो से, आपकी जो मुस्टैच थी ना इस टाइम पे, तो है। ये हाँ जी, सारे हाँ, यंगस्टर्स पूरे कंट्री में यही फॉलो कर रहे थे, सब ताव देते थे मूंछों को। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली जब मैं मेरे टेस्ट डेब्यू था, जब मैंने 187 बनाया था, हम्म, उस सेंचुरी से बड़ी मेरी मूछें फेमस हुई थी। जब मैं जी वापस गया तो मैं न्यू किया था, हाँ न्यू करके ना, तो बहुत फेमस हुई थी, और बड़े लोगों ने, ठीक कह रहे हो आपकी, बहुत लोगों ने की। जी पाजी। बिल्कुल। नाइस। और उसके बाद पाजी थोड़ा सा आईपीएल पे आते हैं। फैंस के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, एक आईपीएल से ही क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डिड यू फील, मेरे इसमें भी था क्वेश्चन, बट एक फैन है हमारे यश शर्मा, जो हमेशा पूछते रहते। अच्छा, ओ, अपने धीरज सर का भी कमेंट आ रहा है धीरज कि भाई आ दैट वाज अ गए। ग्रेट टूर्नामेंट। विच वन धीरज भाई? आईपीएल 2019, आईपीएल, वी हैड अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल। तो तो फैंस को हाईएस्ट स्कोरर बताइए, इन धीरज भाई लास्ट टू हमारे सीपी। हाँ जी, सीईओ हैं दिल्ली के। वो लिख रहे हैं ना भी कि हाईएस्ट स्कोरर इन लास्ट टू चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, ओके, या हाँ जी। बिल्कुल। तो धीरज भाई से तो मैं टिकट्स लेता था। थैंक यू धीरज भाई। नाइस। शिखर भाई, और एक भी कमेंट आया है, ये आपके बहुत बड़े फैन है, आपको तो पता ही है, शंकर धवन, माय गॉड माय लाइफ। हाँ जी, हाँ इनका जी, डेडिकेशन एक नेक्स्ट लेवल है शिखर भाई, मतलब मैंने दिल्ली बिल्कुल में भी लास्ट ईयर देखा था। आई एम ऑल्सो बिल्कुल। इन टच विथ हिम। देख के मतलब अलग ही फीलिंग आती है कि इतना डेडिकेशन आपके लिए। एब्सोल्युटली, उसने मेरे इतने सारे टैटूज बना रखे हैं, और मैंने उसे बोला, मैंने यार तेरी वाइफ नहीं कुछ बोलती कि इतने सारे टैटूज बनाए हुए हैं भाई। मेरा नाम, जोरावर का नाम, आयशा का नाम भी जी लिखवा लिया। मैंने कहा कम से कम मेरी बीवी का नाम तो छोड़ देता। कहता तो बट बड़ी खुशी मिलती है कि इतना प्यार करते हैं मेरे फैंस मुझे, और मेरी तरह दिखते भी हैं। काफी फैंस हैं मेरे, ऐसे 7-8 जो मेरी तरह दिखते हैं। जी एक शंकर है, एक राम बहादुर है, जी अ, बिल्कुल। 2-5-7 और हैं, सूर्य है, मेरे को जिनके नाम याद है। तो हम्म, देखो, बड़ा लकी हम कि इतना प्यार देते हैं हमें लोग, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सबका। जी। और शिखर भाई, हमारे साथ भी सब जुड़ गए थे लास्ट ईयर। हम जैसे, हमारी डीसी टोली थी, तो उसका पार्ट भी बनते थे ये लोग, हाँ जी, हाँ, ये साथ में चलते थे इसके, तो काफी मजा आया, मतलब वो मैं पैशन होता पूरा तो लेके। मेरी गब्बर आर्मी तो आती है ना भी हाँ हाँ साथ। जी। और आपके आने से उसी क्वेश्चन पे जा रहा था मैं, यश शर्मा की, कि इतने अरसे के बाद वापस आप आ गए आपके शहर दिल्ली, बिल्कुल, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा घर। फील हुआ दिल्ली में वापस आके, क्योंकि दिल्ली मेरा घर है।
मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और सारी गलियाँ मैंने यहाँ सारी गलियाँ छानी है दिल्ली की। तो जो एक दिल्ली का कल्चर है, लैंग्वेज है, तो वो सारी चीज़ें जब अपना बंदा घर पे होता है तो बहुत एंजॉय करता है। और जो हमारी टीम थी वो इतनी अच्छी, हमारी टीम की बॉन्डिंग रही, इतनी अच्छी एनर्जी थी, इतने खुश रहते रहे हम पूरे सीजन। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अच्छा है तो खेले ही खेले साथ में, लेकिन एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करी। वो वक्त कैसे गुजरा पता नहीं लगा। तो वो एक अच्छे वक्त की हमेशा निशानी होती है। जी, और उस पे आते हैं शिखर भाई जी, 2-3 क्वेश्चन है तो हम उस पे और बात करेंगे, बट हाँ जी। फिलहाल हम थोड़ा सा आपके आईपीएल की बात करते हैं कि जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, आई थिंक पिछले 4 आईपीएल से आपने 400 प्लस बनाए कंटिन्यूअसली, और ओवरऑल इन करियर यू हैव स्कोर्ड दैट 6 टाइम्स। तो हाँ व्हेन जी। इट कम्स टू आईपीएल आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा से बनी रही है। आपका अप्रोच कभी चेंज हुआ जब आपने स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक, या आपका अप्रोच वही रहा है? नहीं नहीं, अप्रोच मेरा चेंज होता रहता है बिल्कुल वक्त के साथ। जी। चेंज होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। कई ऐसे सीजन रहे जिसमें मेरा थोड़ा स्ट्राइक रेट भी कम रहा। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरे को अपना अगर मेरे को T20 का तगड़ा प्लेयर रहना है तो मेरे को स्ट्राइक रेट बढ़ाना है अपना। तो मैंने उस पर वर्क किया, फिर अपनी गेम पे इम्प्रूव करता रहा, रिस्क स्कोर लिए। तो वो सारी चीज़ें जो एक प्लेयर के दिमाग में चलती हैं, मे बी बाहर वालों को इतना, बाहर वालों को भी दिखता है, लेकिन जैसे टेक्निक में थोड़ी सी ट्यूनिंग करना, टेक्निक में थोड़ी सी ट्यूनिंग करना या फिटनेस पे और वर्क करना, तो ये सारी चीज़ें हमेशा करता है। और कभी भी मौका मिला तो अपना हुनर जरूर दिखाया। और मतलब करे चाहिए जो आपका जो असली तरीका है खेलने का, उसके लिए भी करे चाहिए आपको पूरा दिखाने का, जी। उसको निखारने के लिए करे चाहिए कि भी हाँ, मैं अगर मैं बड़ा रिस्क टेक करूँ तो फिर मैं उसको बैक करूंगा उस चीज़ को। राइट। तो वो सारी चीज़ें करी तो बड़ी खुशी मिलती है। जी अब शिखर जैसे भाई जी। और जी। लास्ट ईयर मेरे को ध्यान है कि मेरे पहले 1-2 मैच थोड़े मेरे स्लो रहे थे। फिर हम्म, फिर मैंने अपना टेम्पो फास्ट कर दिया और फिर बहुत अच्छा चलता रहा मेरा टूर्नामेंट। जी शिखर भाई जी, उस पर भी क्वेश्चन था मेरे पास, क्योंकि वो एज अ फैंस ऑल्सो, मतलब हमने देखा था कि अच्छा पहले 2-3 मैच में भी पता नहीं कुछ रीजन हो सकता है जो हमको नहीं पता है, और उसके बाद वाले जो मैचेस थे वो आप अलग ही टेम्पो पे खेले, और अगेन लाइक यू वेंट ऑन टू स्कोर सो मेनी रन्स लास्ट ईयर। तो हाँ विच जी। इज एविडेंट कि आपने ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ट्वीक किया था आपके गेम में, और हाँ अप्रोच चेंज किया था उस सीजन भी। हाँ जी। जी। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। क्या कहते हैं, पहले 1-2 मैच मेरे मेरी स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम थी। हम्म, और फिर मेरी रिकी से भी बात हुई थी, तो रिकी ने मुझे बोला कि थोड़ा और तेज खेलना है। मैंने कहा, बिल्कुल, आई डू दैट। एंड फ्रॉम दैट थर्ड मैच आई वाज ऑन। एंड या। देन आई टुक इट एंड आई एंजॉयड इट। वाह। बिल्कुल। शिखर भाई जी, आपको पता है आपके नाम पे एक और रिकॉर्ड है, आपने सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारी है आईपीएल में। आईपीएल की। हाँ हाँ जी। जी, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज आपके नाम पे 524। हाँ मेरे बिल्कुल, को थैंक यू सो मच। पक्का मेरे को पता है आपको नंबर याद नहीं होगा, बट नंबर याद नहीं है, नंबर याद नहीं, पर ये पता है कि सबसे ज्यादा बाउंड्रीज वही जी। है। तो जी। बिल्कुल, काफी सारे अ, रिकॉर्ड हो गए। और शिखर भाई जी, अभी तो काफी टाइम है और बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी। जरूर। जी शिखर भाई जी, जीत गुप्ता ने एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको गब्बर क्यों बोलते हैं? यार बाबा, अब मैंने गब्बर वाली स्टोरी ना कम से कम 100 बार ही बहुत बता बार दी। सुना दिए। हमको पता ही है, सबको पता ही है। तो गब्बर मेरे को सब जी। दिल से बोलते हैं, और बड़ा दिल से नाम पड़ा है मेरे, खुशी मिलती है। अब मोस्टली मैं गब्बर कम बुलाते हैं, पर गब्बर ज्यादा बुलाते हैं। जब मैं मैच खेल रहा था, जब स्टेडियम में लोग होते थे, अब तो नहीं होंगे। हाँ। तो तब मेरे को हमेशा गब्बर गब्बर करके बुलाते थे। बिल्कुल। शिखर भाई जी, आप ये बताओ, चलो वो स्टोरी छोड़ दो, आप ये बताओ कि आपको इतने सारे नाम से शिकी भाई, शिखर शिखर पाजी, गब्बर, इतने सारे नाम से बुलाते, आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? ये सारे नाम ही अच्छे हैं। सारे लोग प्यार से बुलाते हैं। जो जी। जो भी बुलाते, वो नाम अच्छे, फीलिंग होनी चाहिए जब कोई बंदा बुलाता है दिल से। वो है। बिल्कुल शिखर भाई जी। एक और फोटो पे जाते हैं शिखर भाई जी। 1 मिनट। या, वन ऑफ आवर फेवरेट फोटोज फ्रॉम लास्ट सीजन। तो शिखर भाई जी, क्वेश्चन ये है कि
to have your family travel with you, how was the feeling? I know a lot, and I'll also discuss that, but मैं आपके point of view से जानना चाहता हूँ पहले. बहुत अच्छा फील होता है कि जब फैमिली साथ होती है। और अब मेरा बेटा मेरे साथ था तो मैं उसके साथ खेलता रहता था ऑफ टाइम पे। तो वो क्रिकेट में भी बड़ा हेल्प करती है, क्योंकि जब अगर बंदा कमरे में और क्रिकेट के बारे में सोची जा रहा है, आप किसी भी चीज़ को अगर ओवर थिंक करोगे तो वो आपकी एनर्जी को डाउन कर देता है। जी. तो अगर फैमिली होती है तो फिर बंदा सोचता नहीं उस बारे में। तो फैमिली, फिर वाइफ के साथ एंजॉय करना, बेटे के साथ एंजॉय करना, तो वक्त उसी में निकल जाता है। तो वहाँ एक वो चीज़ बड़ी हेल्प होती है। बट एट द सेम टाइम अपने काम का भी ध्यान रहना चाहिए कि अच्छा जिम करना है या फिजियो के पास जाना है, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिस होनी चाहिए। तो अगेन जैसे वो बैलेंस की बात हो रही थी, तो उसमें वो बैलेंस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। तो फैमिली को भी पता होना चाहिए यार कि नहीं, प्लेयर है, प्लेयर काम पे है तो उसको उधर जाना है। तो वाइफ फिर उस चीज़ को सपोर्ट करती है, बच्चे सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। जी. अब तो जोरावर और था, जैसे जोरावर तो खैर मेरे साथ ही फिजियो रूम आ जाता था मस्ती करने, मेरे साथ ही जी भाई. रहेगा। और वो सब जगह होता था, मतलब फ्लाइट से लेके पोस्ट मैच सेरेमनी से लेके हर जगह होता था, और माहौल पूरा चेंज कर दिया था उसने. हाँ, याद नहीं जब जो मैच के बाद हम जब केक काटा करते थे तो बच्चे आ जाते थे एक दूसरे के केक। जी. बिल्कुल उ- बिल्कुल। उन्होंने ट्रेडिशन आगे लेके जाना है, वो अभी से सीख रहे हैं पूरा. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और शिखर भाई जी, एक चीज जो सबने नोटिस की थी, मतलब मान लो चाहे वो मैनेजमेंट हो या पूरी टीम हो, कि जैसे ही आयशा भाभी जोरावर ने एंट्री मारी थी ना लास्ट सीजन, हाँ टीम की जी। मतलब ओवरऑल जो माहौल था ना वो अलग हो गया था पूरा. बहुत एनर्जी लेके आए थे, पॉजिटिविटी लेके आए थे वो लोग साथ में. और जब वो हाँ जा जी। रहे थे तब भी हम काफी दुखी हुए थे, यार रुक जाओ अब थोड़ा और. हाँ, तो, बिल्कुल। तो मतलब द एंटायर फैमिली सेम, आई बिलीव, है ना, सारे उसी एनर्जी पे चलते हैं. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब वो कहते हैं कि जैसे आपकी एनर्जी होती है आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। तो मेरी वाइफ है, माई वाइफ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्टर, और इवन मेरे बच्चे भी। तो क्या कहते हैं, वो जब आते हैं तो वो भी खुश दिल लोग हैं, वो इंजॉय करते हैं सबके साथ और फ्रेंडली हैं। एंड इससे बड़ा तोहफा नहीं दे सकते आप किसी को। अगर आप किसी को खुशी दे रहे हो, उससे बड़ा तोहफा नहीं होता लाइफ में। तो वो एक अच्छी चीज़ है कि एज अ फैमिली हम सबको प्यार देते हैं और हमारे को सब लोग इतना प्यार देते हैं, तो उसका मज़ा अलग है। और वो सब मज़ा हमने इंजॉय किया, पूरी टीम तो सब महसूस करती है उस चीज़ को। नॉट जस्ट जी कि भाई. मेरी फैमिली बट इवन रिकी पॉन्टिंग की फैमिली, धीरज भाई की फैमिली है, जिसकी भी सारी जी. फैमिली, सबने फैमिली ने भी अपने मस्ती करी, टीम ने भी अपनी मस्ती करी। इट वाज अ टोटली कंप्लीट पैकेज। जी. और मस्ती की अगर बात करें ना, तो सबसे एक मेमोरेबल जो नाइट थी हमारी पूरे सीजन की, वो थी हमारी वो. जी हैदराबाद आपको. जी. हाँ जी। ईशान बहुत अच्छा भंगड़ा करता है। जी. भंगड़ा किया करता था ईशान। और हाँ. क्या कहते हैं, मेरे को बड़ा शौक है भंगड़ा का। तो हम्म. वो हमने बहुत डांस किया, सुबह 3-4 बजे तक डांस करते रहे हम, जी. है ना। एक हाँ बारी हाँ. हॉल बनाया तो रुके ही नहीं फिर. कहीं नहीं। हाँ, तो ये और देखो, तो जी. ये अगेन ये दिल्ली वालों का कल्चर है कि वो रौनक जरूर लगाते हैं, जो पंजाबी बिल्कुल. होते हैं। तो वो कहीं भी जाते तो महफिल जरूर लगाते। तो वो जब जीते तो उस रात को अच्छा माहौल था, तो फिर वो महफिल लगी और बहुत मजे किए। जी. बस और हम, काफी सरप्राइजिंग भी लगा था ईशांत को देख के ऐसे खुल के डांस करते हुए. मैंने मतलब पहले कभी नहीं देखा था. तो हाँ, वो ये भी होगा ना कि शांत कैरेक्टर लगता नहीं होगा कि वो डांस करेगा। जी या बिल्कुल. और सारे फैंस चौंक गए थे देख के, मतलब जिस तरीके से, मतलब पूरा कंपटीशन था आपको. और कोई कोई ना, लोगों ने कहा था भाई इसने तो बीट कर दिया शिखर बाजी को. बिल्कुल। और हमारी टीम में बेस्ट डांसर कौन है बताओ? नहीं बाजी, नहीं बता सकता. मतलब अपने पृथ्वी। डीसी कह रहे हो या डीसी पृथ्वी? पृथ्वी। वाह. पृथ्वी शॉ इज अ वेरी गुड डांसर, एंड मेरा. इवन श्रेयस हम्म. अय्यर एज वेल। जी. और मेरा एक्चुअली आपके लिए क्वेश्चन भी था कि बेस्ट डांसर कौन है, क्योंकि इस डांसर की लिस्ट में आपने एक नाम मिस कर दिया है, जो मेरे हिसाब से सबसे स्टनिंग डांसर है, वो है जोरावर. जोरावर, हाँ जोरावर ने भी बड़ा डांस किया था उस रात। हाँ, वो वो याद है वो स्टेप्स कर रहा था वहां पे। सब मैच कर रहा था, वो जो सामने वाला करेगा ना एग्जैक्ट वो सारे स्टेप्स कर रहा था. और मतलब राहुल था, टिवाटिया, श्रेयस, पृथ्वी, वो सबके साथ
इतना मस्त डांस कर रहा था, वो अलग ही फीलिंग थी उस टाइम की। अलग फीलिंग यार। बेटा किसका है फिर? और भाजी वो मैच के बाद वाली चीजें याद है आपको? ऋषभ ने उसके हाथ बांध दिए थे, उसको हाँ, अरेस्ट कर लिया था टॉवल में, ऋषभ ने। कोलकाता में जब टॉवल में घुमा रहा था उसको। ये जी। एंड जोरावर को तो भी ना अपने बड़ों से, जैसे बड़े लड़कों के साथ खेलने का मजा आता है, ही एंजॉयज जी, इट। और फ्लाइट में भी काफी शरारतें, मतलब आप तो हो ही, और जोरावर भी साथ मिलके साथ में वो, मिल जी, स्नैपचैट के फिल्टर किसी के चेहरे पे लगाना हो या वो सारी या मस्ती विद एब्सोल्युटली। पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी और जोरावर बहुत हम्म, अच्छे दोस्त बन गए थे। मेरे को जी। ध्यान है पूल पे भी दोनों इकट्ठे रहे, पूल पे रहते थे, फ्लाइट में। पृथ्वी इज वेरी गुड विद किड्स, इज वेरी वेरी गुड विद यस, किड्स। ऑल ऑफ देम, आई मीन ऋषभ ऑल्सो। वो हाँ ऋषभ की ऋषभ, बैग, ऋषभ की ट्रॉली बैग है ना, उस पे तो उसकी फिक्स जगह थी, मतलब हर ट्रैवल में वही होता था। वही होता था, वेरी ट्रू। शिखर भाई, आपके अगर 3 मोमेंट्स आपको चूज करने होंगे लास्ट सीजन के, तो आप क्या पिक करोगे? 3 मोमेंट जी, जो मैं टॉप। चूज, मेरे अपने क्या, कोई भी ये टीम एज के ए, हो, इंडिविजुअल टीम, कोई भी पिक कर सकते हो आप। बड़े सारे हैं यार। जो हम पहला मैच जीते उसके अगेंस्ट मुंबई, मुंबई। जिसमें ऋषभ ने इतनी अच्छी इनिंग खेली, इट वाज मास्टर ब्लास्टर इनिंग, और बड़ा मजा आया वो मैच जो हम खेले। फिर एक जो कोलकाता के अगेंस्ट मेरी 97 रन की नॉट जी, आउट थी वो हो गई। और जो हम क्वालिफाई भी करे, वो भी एक बहुत स्पेशल मोमेंट था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि इतने सालों से टीम काफी नीचे नंबर पे थी और वहां से हम फिर 3rd नंबर पे आए। तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट। तो जी वो भाई, सारी और स्पेशल मोमेंट्स जो मैंने बोला कि जो एक एनवायरनमेंट था टीम का, वो सबसे स्पेशल था। बिल्कुल। और शिखर भाई जी, आप जैसे आप वापस आते हो आपके अपनी टीम में, जैसे सिटी आपका है, दिल्ली आपकी दिल्ली है, आपकी टीम है, तो आपका एक ही ड्रीम होता है कि यार आईपीएल जिताना है। तो लास्ट ईयर काफी क्लोज आ गए थे वैसे हम, इस साल के लिए आई बिलीव वो एक्साइटमेंट होगी, और अनफॉर्चुनेटली आईपीएल अब तक नहीं हो पाया। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली। कभी भी जब खेलते हैं आईपीएल 12 साल में, तो हमेशा यही विजन रहता है कि भाई आईपीएल जीतना है। और स्पेशली अब हमारी टीम अच्छी है, तो वो विजन और स्ट्रांग होता जा रहा है डे बाय डे। एंड बिल्कुल मेरे को पूरा यकीन है कि हम आईपीएल जीतेंगे और ट्रॉफी जरूर कर लाएंगे। और वाह। दिल्ली, हमारे दिल्ली वाले फैंस को बहुत खुशी देंगे वो, एंड दे ऑल डिजर्व इट, जी बिकॉज भाई, और दे लास्ट बीन ईयर वेटिंग। स्पेशली। जी, क्योंकि कभी इतने साल जैसे मैच नहीं भी जीते, तो भी हमेशा स्टेडियम भरे रहे हैं। तो वो उनको मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है। आई एम श्योर कि अब तो पिछले साल हमने इतना अच्छा किया, तो एक सपोर्ट सिस्टम भी और बढ़ता रहता है। एंड यहाँ से हम बेटर ही बेटर होते जाएंगे। जी। और जैसे लास्ट ईयर का आप बता रहे हो कि इतना स्टेडियम उन्होंने ब्लू कर दिया था, फिर पंजाब में भी ट्रैवल किया था, राजस्थान में तो याद है वो गार्ड ऑफ ऑनर बनाया था जैसे टीम लौट के आई थी, हाँ सारे जी, हाँ, लोग खड़े हुए थे, तो वो काफी काफी अच्छी फीलिंग थी। वाइजैक में भी फैंस आए थे हमारे। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जब टीम भी अच्छा करती है, तो वो फैंस को और डबल खुशी मिलती है, क्योंकि उनके इमोशन इतने जुड़े हुए होते हैं। और फिर वो सारा उनका आना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। एक एनर्जी और आती है कि यार हमारे फैंस भी आ रहे हैं साथ। तो बंदे को सेल्फ बिलीव बढ़ता है ना यार, कि अब तो फैंस भी आना शुरू हो गए। तो इट गोज हैंड इन हैंड, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स माय फैन। एब्सोल्युटली शिवा जी। और फैंस से याद आया, कुछ और क्वेश्चंस हैं फैंस के। कृणाल पूछ रहे हैं कि, अच्छे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपका जवाब भी मेरे को लगता है काफी अच्छा निकल के आएगा, कि अगर आप पे मूवी बनती है तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए और आपका रोल किसने प्ले करना चाहिए? एक बार फिर क्वेश्चन पूछना मैंने। अगर आपके लाइफ पे मूवी बनेगी तो हम्म आपका रोल कौन प्ले करेगा उसमें, और टाइटल क्या होना चाहिए उस मूवी का? यार मेरा रोल, पहले तो कोई लेफ्ट हैंडर ढूंढना पड़ेगा। अब पहले वो बताओ लेफ्ट हैंडर है कौन। सोचना तो पड़ेगा भाजी। और क्या मूवी का क्या नाम, मैंने अभी तक भी ऐसा सोचा नहीं। अ, अगर आपके काफी दिमाग, टाइटल्स हो मेरे सकते हैं। फैंस के दिमाग में कोई, तो प्लीज मैसेज करें हाँ जी, ASAP कि अगर फैंस मेरी प्लीज मूवी नहीं होगी रिकमेंड करें आप। तो क्या
देखते हैं कुछ सजेशंस आ रहे हैं क्या, और हम हंसता कुछ ही हुआ मिनट में। गब्बर है। हाँ जी। हंसता हुआ गब्बर। पता नहीं गब्बर रोर्स, पता नहीं क्या, लेकिन गब्बर लग रहा है, उसका पार्ट तो होना चाहिए उस नाम का। शिखर भाई जी, एक और क्वेश्चन है, लाडला शाहिद का गब्बर। क्वेश्चन है। हाँ जी, कुछ आ रहे हैं नाम अच्छे, लाडला गब्बर इज गब्बर। बैक। ठीक है, लाडला गब्बर। ये पक्का कितने आदमी थे? कितने आदमी थे, हाँ। वेरी नाइस। बिल्कुल। ये शिखर भाई जी सजेशन बहुत अच्छा है वैसे। यादव बॉय शुभम, रणवीर सिंह प्ले कर सकते हैं रोल, आपके फ्रेंड भी है काफी अच्छे। हाँ जी, अगर उनको बिल्कुल वो बड़े एक्टर हैं, उनको लगे तो जरूर जनाब। पर उन्होंने अभी तो कपिल पाजी का वो 83 की है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी मूवी जब भी रिलीज होएगी, तो जितनी मैंने पिक्चर देखी, तो एग्जैक्ट उनकी तरह लग रहे हैं, कपिल पाजी की तरह। और आई एम श्योर इट्स गोना बी अ वेरी बिग हिट। एंड और बिल्कुल। आपके काफी फ्रेंड्स भी है उसमें। हाँ एमी जी, विर्क पाजी भी है, एमी विर्क पाजी है, काफी लोग हैं आपके फ्रेंड्स भी हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी एज वेल। नाइस। भाई शाहिद का क्वेश्चन है कि दादा और पॉन्टिंग जैसे दो लेजेंड्स हमारे साथ जुड़े थे लास्ट ईयर, तो वो दोनों के साथ का एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ। बोथ ऑफ देम very big players, great legends of cricket and great captains. तो उनसे लीडरशिप क्वालिटी सीखने को बहुत मिली, कि हाउ दे बैक देयर प्लेयर्स, स्पेशली कि कितना बैक करते हैं अपने प्लेयर को बनाया कैसे जाता है, उन्हें पता है वो चीज़। तो वो एक क्वालिटी। और एक और चीज़, वो सिर्फ हम सीनियर्स के साथ ही इंटरेक्ट करते थे कि भी सीनियर जो अच्छा कर रहे होंगे, वो हर एक बच्चे को, हर एक प्लेयर को उतना ही ध्यान देते थे जितना कि एक बड़ा सीनियर प्लेयर हो उसको, या जूनियर प्लेयर हो उसको, तो सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलता था। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी दादा और रिकी पॉन्टिंग में। एंड मेहनत जितनी मर्जी करा लो, जितनी देर तक आपने थ्रो मरवानी है थ्रो मरवाओ, ग्राउंड पे जितनी मेहनत करानी है कोचिज से करवा लो, वो हमेशा रेडी रहते थे सारे। और सब ने, और रिकी पॉन्टिंग तो है ही है, और बाकी जो हमारा और सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। कैब भाई, फिर प्रवीण आमरे सर ने, फिर जेन ने, तो सबने खूब मेहनत करी एंड रियली एंजॉय। नाइस शिखर भाई जी। शिखर भाई जी, नीरज पूछ रहे हैं, आपने टीम एटमॉस्फेयर के बारे में तो काफी बताया, लेकिन उन्होंने भी काफी वीडियोस देखे थे टीटी के और ये सब, तो उस चीज की थोड़ी बात करते हैं कि वो क्या माहौल था। काफी कंपटीशन होती थी, आप, पृथ्वी, श्रेयस, हाँ, टीटी, फीफा, बिल्कुल। बैंटर तो भी होता था काफी। टीटी का चैंपियन मैं रहा। तो जी। पृथ्वी, श्रेयस, इन सबको मैं रोज हराता था। बट पृथ्वी के साथ मेरा अच्छा कंपटीशन था, इवन श्रेयस के साथ भी, दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। बट मैं थोड़ा ज्यादा अच्छा खेलता हूँ उससे, जी। और सही मान। भाई फीफा, फीफा। फीफा, फीफा भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, टीटी खत्म हो तो फीफा, फीफा खत्म हो तो वाइफ कहती थी भाई घर रूम पे भी आ जाओ। क्योंकि वो भी तो काफी देर रात तक खेलते थे, काफी मजा आता था उसमें। हाँ, बिल्कुल। जो स्पेशली जो सिंगल थे, वो अब हाँ जी। आईपीएल में क्या होता है कि आप जब मैच खेल के आते हो ना, तो एड्रेनल इतना हाई होता है, 12-1 बजे आते हैं हम रात को, तो 2-3 हम्म। बजे से पहले नींद नहीं आती। हम्म। तो वो फिर रूटीन जो होता है वो 3-3 बजे तक जागने का हो जाता है। तो रात को 3-3 बजे तक टीटी खेलते हैं, स्पेशली जो लड़के सिंगल हैं या मैरिड नहीं है, तो वो 3-3 बजे तक खेलते थे। और एक माहौल रहता था हमारे टीम रूम में, हमेशा हम्म। कोई ना कोई रहता था वहां पे। जी भाजी। बिल्कुल। अच्छा, तो हम भाजी लास्ट सेगमेंट पे आ चुके हैं अभी, और इसके अंदर दो सेगमेंट्स हैं। एक है गब्बर की दिल्ली, तो हम आपको दिल्ली के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे। और गब्बर की आखिरी क्या? सेगमेंट दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली, अच्छा। जी भाजी। अच्छा। तो इसमें हम आपको दिल्ली से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने पूरा बचपन निकाला है दिल्ली में, ठीक है? तो देखते हाँ हैं जी, कितनी चीजें आपको याद है और आप क्या क्या बता पाते हो। हाँ जी। भाजी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट छोले भटूरे का स्पॉट कौन सा रहा है दिल्ली में? विकासपुरी में मोनिका कैफे, तो वो रहा है। अच्छा। बिल्कुल नाइस, तो बिल्कुल। हम ये नोट भी करेंगे, तो फैंस भी हमारे जाके आएंगे जब मौका बिल्कुल मिलेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई अच्छा। जब जाओगे तो सोशल डिस्टेंसिंग करके जाना है। भाई मास्क लगा के भी जाना है। आगे जाना, हाँ। अ, अगला जी, सॉरी। मगर चार वाले हाथ मास्क में मत लगा लेना प्लीज। और मैं ये भी सोच रहा था यार, छोले भटूरे खाने के लिए तो थोड़ा हटाना पड़ेगा। वो तो हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जी भाई। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग ड्राइव के लिए आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है दिल्ली में? दिल्ली में लॉन्ग ड्राइव हम्म। के लिए यार, दिल्ली से आप उधर पकड़ लेते हो ना, हाईवे की तरफ चले जाते हो, या नोएडा की तरफ चले गए, हम्म। या गुड़गांव की तरफ चले गए, या धौला कुआं की जो एक स्ट्रिप है वहां हम्म। चले गए। तो वो सारी जगह मेरे को अच्छा लगता है ड्राइव करना। जी, और आपको ड्राइव भी काफी पसंद है, लाइक अनवाइंड करने में हेल्प करता है वो भी? आई एंजॉय इट। अगर रोड खाली होगी तो मैं जरूर ड्राइव करता हूँ। तो अब जैसे अगर रात को कभी लेट आ रहा हूँ या सुबह जल्दी जा रहा हूँ तो हम्म। मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ फिर। ओके, ग्रेट। ये अगला क्वेश्चन है, पराठे का सबसे अच्छे मिलते हैं? परांठे यार, हाँ जी। मेरी मम्मी के हाथ के आलू के परांठे बहुत स्वाद है, तो वाह। वो मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं। अगर मैं आलू के परांठे खाने का शौकीन हूँ। उसके ऊपर जी। मक्खन डला हो, इतना घर का मक्खन हो, थोड़ा सा नमक डले, साथ में अचार हो, दही हो, सुबह सुबह, हा, उसका मजा ही अलग है। जी, और हमारे घर आपने के परांठे बड़े अच्छे। जी। और कहाँ के परांठे अच्छे हैं यार? अ, मेरे को आइडिया नहीं जनाब, कहाँ के परांठे अच्छे हैं। मैं खा ही नहीं पा रहा था। मैं जब और भी, अब मैं आपने भी इतने सालों हाँ। से ट्रैवल करता हूँ तो घर हम्म। आता हूँ तो फिर मैं घर का खाना खाना पसंद करता हूँ। हाँ जी। जी भाजी, और आपने अभी कहा भी था कि लॉकडाउन के स्टार्ट में तो आपने कुछ दिन एंजॉय किया और बाद बिल्कुल में। enjoy। जी। हाँ, तो आलू परांठे खा रहा था मैं उस वक्त। चाय पी रहा था, चाय पीने का बहुत शौक है। मतलब जब चाय पीता हूँ तो उस चीनी के बगैर चाय पीने का मजा नहीं। और चाय अच्छी से उबली हुई हो, अदरक इलायची डली हुई हो, कांच के गिलास में आए, और सर्दियों में तो दिल्ली की वैसी चाय पीने का मजा अलग है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट गोलगप्पे कहाँ पे? यार ये बेस्ट गोलगप्पे, हम्म। दही बल्ला वाला पता है मुझे, जो भारत नगर में दही बल्ले वाला, वो एक बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। गोलगप्पे वाला बेस्ट मेरे को आइडिया नहीं, मैं गोलगप्पे ज्यादा खाता नहीं। लेकिन अच्छा। ये कहाँ पे है बताओ? नहीं, मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, आप शायद हमारे फैंस ही बता पाएंगे क्योंकि वो तो हर जगह बड़े छानी हर, होगी उन्होंने। जैसे साउथ दिल्ली में भी है, वेस्ट दिल्ली में भी है, बड़ी सारी जगह होंगी। पर जी। हमारे जो फैंस है, आप बताइए जनाब सही जगह का नाम कि कहाँ पे जी। है। हाँ जी, और दूसरा अगले अगले दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है कि फेवरेट स्पॉट फॉर रोमांटिक डिनर, कहाँ जाना पसंद करते हो? फेवरेट स्पॉट फॉर रोमांटिक डिनर, हाँ जी। कुतुब के आसपास के रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं। और ओके। इवन बुखारा है वो भी अच्छा है। रोमांटिक डिनर के लिए बुखारा तो नहीं, खैर। पर बुखारा की जो दाल मखनी है वो बड़ी स्वाद है। जी जी जी। आ, बड़े सारे रेस्टोरेंट्स हैं यार, जहाँ बंदा जा सकता है। इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं दिल्ली में, एंड नाइस बार्स, तो फुल ऑफ देम। या नाइस, और काफी सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं, वैसे लोग सजेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा, वो भी हम सजेस्ट। नोट कर लेंगे। ये कोई कह रहा है पटेल नगर, और भी हाँ, चीजें लिखे लो तो। मैं बोला होगा ना कि काफी सारे होंगे। हाँ जी। जी भाई। लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट कोई सॉन्ग या म्यूजिशियन, अगर दिल्ली से हो तो और बढ़िया है, ना हो तो ऐसे ही जो कोई भी हो? फेवरेट सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सुनना। तो वो गए, इवन बॉलीवुड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं सुनना, सूफी म्यूजिक, गजल्स, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती है सुनना। और सिंगर्स, गुरदास मान साहब, अमृत मान, जगजीत सिंह जी, अ, फिर ये सारे सिंगर्स मुझे अच्छे लगते हैं। जी, और सिद्धू अभी मूसेवाला, रिसेंटली। जी। बी प्राक, या बी प्राक तो छाए हुए हैं अभी। है हुए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। रिसेंटली लाइव भी देखा था आपका, अमृत मान के साथ आप लाइव हाँ गए जी, थे कुछ दिन पहले, तो दैट वाज आल्सो नाइस। हाँ बिल्कुल, शिखर भाई, एब्सोल्युटली। आपका आपका थॉट क्या है इस बारे में, क्योंकि आप इतना फैन से क्लोज जा रहे हो, इतने इंटरेक्शन कर पा रहे हो, और यहाँ पे मतलब वो मीडिया वाली लेयर नहीं है ना, आप डायरेक्ट जैसे हो बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा सोच के नहीं कर रहे हो, फ्री बात कर रहे हो, तो हाँ जी, ये हाँ। आपको कैसा लग रहा है जो इंटरेक्शंस आप कर रहे हो फैंस के साथ?
बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज बोलूंगा, भगत सिंह जी बिल्कुल मन की रत अलग भी बहुत अच्छा सिंगर है, मेरे को उनके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी भी बड़े अच्छे सिंगर्स हैं। बहुत अच्छा लगता है कि डायरेक्ट फैन से इंटरेक्शन हो रही है। जैसे मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करो नाम, तो वो नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो खुशी मिलती है। और जैसे हमारे को खुशी मिलती है कि फैंस से बात करें, और फैंस को भी उतनी ही खुशी मिलती है कि एक दूरी कम होती है। दूरी होती है तो बंदा बड़ी सारी चीजें भी सोचता है कि बंदा फलाना बंदा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन जब आमने सामने बात होती है, रूबरू होता है, तो उसका अलग मजा आता है। जी भाई। बिल्कुल। और इसी के साथ हम लास्ट सेगमेंट पे आ रहे हैं। हमारे लास्ट सेगमेंट थोड़ा ट्विस्ट दिया है हमने। यूजुअली लोग कहते हैं कि यार आप आपकी 11 चूज करो, और फिर कहते हैं कि इस टीम से करो, उस टीम से करो। हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हाँ, कि हम क्रिकेट स्टैट्स को ना देखें, ठीक है? हाँ जी। हम टीम टीम को ना देखें, करंट पास्ट प्लेयर्स को ना देखें, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेयर पिक कर सकते हो आप। और इस टीम का जो नाम है वो है मस्त मौला 11। और अच्छा। आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता इस टीम को बनाने वाला। तो हम आपको डाल रहे हैं नंबर 2 पे, क्योंकि आपको नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहना पसंद है। बिल्कुल और ठीक है। आप इस टीम के कैप्टन हो। अब हाँ, आप 10 प्लेयर चुनो। शर्त हमारी टीम इतनी से, है, दिल्ली कैपिटल से चुनने है, नहीं किससे कहीं से भी शिखर भाई, आप वेस्ट इंडीज से ले लो, ऑस्ट्रेलिया से ले लो, अच्छा, आईपीएल से ले लो, सारे कहीं मस्त से भी ले बोले, लो। सारे जी मस्त बस। बोले। हाँ, कंडीशन बस यही है कि स्क्वाड प्रॉपरली बनना चाहिए, मतलब बॉलर, विकेट कीपर, बैट्समैन टाइप वैसे। अच्छा, हाँ तो जी, रोहित भी मस्त मोला है बड़ा। बिल्कुल। तो रोहित ओपनिंग मस्त पेयर बोला तो होगा। सेट हो गया। ओपनिंग पे सेट हो गया। और कौन है मस्त बोला भाई? हम्म चाहल, वो भी मस्त मोला है। जी, मस्त मोले का मतलब जो मजाक करते हैं या जिनको परवाह नहीं? मजाक करते हैं, लार्जर देन लाइफ, खुल के जीते हैं, उस तरीके से। खुल के जीते हैं। हाँ, जो तो जी, चहल हो गया। और अभी तो फिर इस मामले में तो फिर डेविड वार्नर सबसे ज्यादा छाया हुआ है। तो वो तो आएगा ही आएगा। तो डेविड आ गया, टीवी आ गया। और और कौन है जो मस्त, सारे ही दिल खोल के जीते हैं यार। अ, ऋषभ ऋषभ भी दिल खोल के जीता है। ऋषभ जी, हो गया। देन बड़े सारे नाम रहोगे। और कौन है लड़का जो हमारा, शामी? शामी भी बड़ा मस्त हम्म, खोला है, वो बेफिक्र है, उसको कोई फिक्र नहीं होती किसी चीज की। जी, शामी हो गया। बाकी जो मैं लड़कों को और किन को जानता हूँ, एंड्रयू रसल हो गया, जी। जो दुनिया ऑलराउंडर हो गया हमारा, हाँ। वेस्ट इंडीज में तो फिर ब्रावो हो गया, क्रिस गेल हो गया, ब्रावो हो गए लो, ब्रावो और हार्दिक पांड्या भी जी, मस्त बोला है। तो एंड्रयू रसल हो गया, हार्दिक हो गया, पर दो ऑलराउंडर नहीं रखूंगा ना। हम्म, तो वो भी है। फास्ट बॉलर में आपका वो हो गया, क्या नाम शमी लिया हो मैंने? गया, शमी। अमी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, और कौन है भाई फास्ट बॉलर में? बुमराह सीरियस है, मस्त है बुमराह भी, पर सीरियस करेक्टर हम्म, है। बेन स्टोक्स भी ऑलराउंडर हो गया, वो भी मस्त है थोड़ा। हम्म, हम्म, क्रिस जॉर्डन, वो भी मस्त हम्म, लड़का। क्रिस जॉर्डन गुड बॉलर। तो राइट। आप बाकी यार अपने आप लगा लो, कितना दिमाग है। ठीक है भाजी, बना लेंगे हम। बना और लो। आई आई थिंक ओपनर्स कुछ ज्यादा हो रहे हैं हमारे इसमें। आप हो, रोहित है, वार्नर है, गेल है। ये तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मतलब वैसी टीम लार्जर देन लाइफ है, तो कोई भी कहीं भी खेल लेगा। एब्सोल्युटली। ठीक ठीक है, फास्ट बॉलर्स का बस सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स। वैसे भी अभी मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ी नींद से आना शुरू हो रही हाँ, है। नहीं समझ रहा हूँ मैं। और हम खत्म भी कर रहे हैं, बस 1 मिनट और एक दो फैन क्वेश्चंस लेते हैं और हम क्लोज भी कर देते हैं, तो आप भी डिनर कर लो, रेस्ट कर लो। तो देखते हैं, कुछ गाइज आखिरी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो प्लीज पूछ लो, हम 2 मिनट में क्लोज कर रहे हैं चैट। हाँ जी, बाकी भी जड्डू भी बिल्कुल, जड्डू भी मस्त बॉल। जी बिल्कुल। हाँ, उसमें भी सजेशंस आ रहे हैं। हाँ जी, आ गया। और क्या क्या है? मिनट, एटमॉस्फियर। ओके। और भाई ज्यादा तो मैंने देखा है कि क्वेश्चन से ज्यादा है ना, कॉम्प्लीमेंट्स और हार्ट्स ही आते हैं आजकल चैट में। अच्छा, हाँ। हाँ जी, जैसे नहीं तो आपके। पहले हाँ जी, सिर्फ वही, हाय हाउ यू, टेक माय नेम, टेक माय नेम।
हाँ जी, एक मैं भी शायरी वही सुना दो जी, गब्बर सर। हाँ, ये छिड़ी ना तार मेरी दिल की, चलो मजा आ गया। तो ये सुनो फिर शेर, ये है मुनव्वर राना जी का शेर है कि इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, इतनी आसानी से कब अहले हुनर खुलते हैं, बुलंदी पर होता हूँ तब पर खुलते हैं। क्या बात है हाँ शिखर भाजी, एक फोटो दिखाता हूँ क्लोज करने के पहले, हाँ जो जी, मेरे से रह गई चैट के वक्त दिखानी। आपको अगर याद है ये मेमोरी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस करने जा रहा था तो पतंग आ गई थी, हाँ तो मैं जी, की कोशिश करी करी थी, लेकिन क्या कहते हैं, हवा चल नहीं रही थी तो पतंग उड़ नहीं पाई थी मेरे से, नहीं आता। पर फिर भी 5-10 मिनट ट्राई किया था आपने तो। आप ये चीजें आप हमेशा करते हो ना, जो आप बचपन में करते आते थे, टू कीप दैट इनर चाइल्ड अलाइव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये अगर मेरे को मौका मिले 15 अगस्त से तो मैं और अब क्या है कि जिस कई कई एरियाज में उड़ती हैं, सारी जगह नहीं उड़ती पतंगे। मैं जब जी छोटा 3-4 बजे उड़ जाता था खुशी के मारे कि भाई आज 15 अगस्त है, तो पहले तो सुबह कन्ने बांधने सारी पतंगों पे, 50-100 पतंगे होती थी, गुड्डे भी लाने उसके अंदर, 5 रुपए की अलग पतंग, 10 रुपए का गुड्डा, मांझा अलग, कहाँ कहाँ जी शॉप से मांझे लाने। फिर तो उसके बाद जो पतंग शुरू होती थी कि खिच्चिया मार के काटना है, दिल दे के काटनी है, काट जोर से चिल्लाना आई बो। तो अमेजिंग भाजी। ठीक है भाजी, आई थिंक वी हैव हैड अ गुड चैट। बहुत सारे फैन के क्वेश्चंस को भी रिप्लाई कर दिया हमने, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। वी जस्ट वांट टू क्लोज द चैट विद अ मैसेज फॉर आवर फैंस फ्रॉम यू। stay safe guys, and take care of yourself. Thank you for coming, and lots of love from my side, and enjoy your life. थैंक यू शिखर भाजी, ग्रेट टॉकिंग टू यू। कोशिश Thank you. करते हैं जल्दी आईपीएल हो जाए, मिल जाए जल्दी। Thank you so much. Thank you, Kya. थैंक यू, बाय, गुड नाइट। Bye.